नमस्कार प्यारे मित्रों एवं दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस चैनल पर। मैं विकास कुमार आप आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए आ गया हूं और इस वीडियो से आपको जो तैयारी का एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा इस वीडियो को देखने से ऊर्जा में इंक्रीजमेंट आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आज के स्टार्ट करते हैं। मेरा आज की इस वीडियो में मुख्य बातों पर चर्चा होगा। मैथ के एक टॉपिक है जिसका अगर नाम बोला जाए तो ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल के चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो कई फैक्ट और बेस्ट तरीका अपना करके बताया जाएगा। इस वीडियो में ट्रायंगल के कुछ PYQ क्वेश्चंस आएंगे। इस प्रश्न को पढ़ने से कई तरह के बेनिफिट हो सकता है, जैसे RRB के तहत जो भी पोस्ट की एग्जाम्स होती है उस एग्जाम्स में फायदा होगा। जैसे NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, SSC और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उसमें इस तरह के प्रश्न को इंक्लूड किया जाता है। तो आज हम लोग इसी प्रश्न पर बात करेंगे और यह प्रश्न जो है परीक्षा से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन से रूबरू हम लोग होंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो देखने वाले हैं, जिसमें कहा जा रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 81 वर्ग सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है कि इस समकोण के जो है ना कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है कि पिछले वर्ष यानी गत वर्ष के एग्जाम में पूछे गए, विगत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो खास करके ध्यान देना है। प्रश्न आसान होते हैं परंतु पढ़ने और सीखने के बाद। चलिए इसको हल कैसे करेंगे, पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज निर्माण कर लेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का मतलब होता है समद्विबाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब होता है भुजा, द्वि मतलब दो और सम मतलब बराबर। कहने का मतलब है दो भुजा आपस में बराबर होगा, दो भुजा आपस में बराबर होगा और एक कोण 90 डिग्री होगा। तो इसी का नाम हम बोल सकते हैं ABC और इसका नाम हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसमें क्या है बोला है कि इसका एरिया दिया है 81 वर्ग सेंटीमीटर। 81 वर्ग सेंटीमीटर इसका एरिया दिया है। तो हम मान लेंगे कि AB का जो लंबाई है वो x है सेंटीमीटर है और BC का 1 सेंटीमीटर है। चूंकि ये हम नहीं क्वेश्चन बोला है कि दो भुजा बराबर होंगे, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के चर्चा है। तो यहां से क्या कर लेंगे, कर्ण का मतलब होता है पाइथागोरस लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हो जाएगा। अन दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। AC का वर्ग करेंगे तो AC का मतलब हमको मालूम नहीं है, तो क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा। AC का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे इसलिए AC, क्योंकि कर्ण की लंबाई बोला है तो AC बराबर क्या हो जाएगा √2x स्क्वायर। चूंकि अभी तक हमारा इस प्रश्न का आंसर नहीं हुआ है, इस प्रश्न के आंसर के लिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। इसका पालन करेंगे क्योंकि क्षेत्रफल का वैल्यू दे चुका है, तो 81 हो जाएगा बराबर 1/2 और B का वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 81
गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे रूट ओवर लगाएंगे और क्या हो जाएगा 81, 81 गुने 2 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आगे हम लोग देखने के लिए सोचे चाहे तो क्या कर सकते हैं, और आगे चलेंगे तो क्या है 81 है तो इसको 9 का वर्ग होता है तो वर्ग से रूट कट जाएगा तो 9 बाहर हो जाएगा, रूट अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। अच्छा यहाँ पर क्या है कि जब हम रूट लगा दिए तो स्क्वायर हट जाएगा, यही x का वैल्यू मिल गया, यही x का वैल्यू मिल गया। जो x का वैल्यू मिला है ये वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा तो देखेंगे क्या। अच्छा यह हो सकता है कि यहाँ पर 2x स्क्वायर दिख रहा है तो डायरेक्ट हम लोग x स्क्वायर के वैल्यू भी रख सकते हैं, यहाँ से ये प्रक्रिया को रोक करके और आगे चल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर लेंगे AC है तो AC का वर्ग कर लेंगे और 2x स्क्वायर है, चूंकि x स्क्वायर का वैल्यू मिला है क्या 81 गुने 2, और क्या है एक और 2 है, एक और क्या है 2 है, तो इधर क्या होगा AC बराबर हो जाएगा रूट ओवर 81 गुने 2, 2 के होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 के होल स्क्वायर और 2 के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, 18 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। चूंकि यही पूछा था, प्रश्न यही पूछा था, क्या पूछा था कि AC का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, इसका AC का वैल्यू क्या मिला हम लोग के, ऑप्शन नंबर ए 18 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे तो इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है यदि दोनों भुजाओं की माप, दो भुजाओं की माप बताया जा रहा है कि दो भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या होगी। यहाँ संभावित संख्या पूछ रहा है, तो संभावित संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक त्रिभुज बना लेंगे और बोला है दो भुजा दे दिया है, क्या है 6 है या 3 है, ABC, और ABC का वैल्यू नहीं दिया है। चलो और देखेंगे यहाँ पर क्या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर यहाँ पर A रहे या B रहे और C रहे तो क्या होता है, A के सामने A मानते हैं, C के सामने C और B के सामने B, तो संभावना कैसे बनता है, त्रिभुज हो सकता है। इसके लिए क्या होगा, दो भुजा आपस में क्या करेंगे, जैसे दो भुजा आपस में क्या करेंगे C और क्या कर लेंगे B जो है ना आपस में क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो दो भुजा जोड़ेंगे तो क्या होता है तीसरा से क्या होता है बड़ा होता है। और फिर क्या है, और देखेंगे A का वैल्यू अगर दो भुजा घटा लेंगे मतलब C माइनस B कर लेंगे, मोड लगा देंगे, चूंकि माइनस में लंबाई को नहीं रखेंगे, जब दो भुजा को आपस में घटाएंगे तो फिर क्या होगा तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। ये चीज को यहाँ पर क्या करेंगे फॉलो करेंगे, और जैसे ही फॉलो करेंगे तो इसका हम लोग के आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे संभावित संख्या क्या देखेंगे, यहाँ पर C या B को क्या माने 6 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और BC को BC रहने देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C माइनस बी मतलब 3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा, BC हो जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा -3, चूंकि मोड है तो ये क्या कर देगा प्लस वैल्यू दे देगा, यहाँ से कैसा वैल्यू दे देगा प्लस वैल्यू दे देगा, तो फिर क्या हो जाएगा BC हो जाएगा यहाँ पर BC, और यहाँ पर क्या हो जाएगा BC, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि BC की जो भुजा होगा ना, BC के भुजा से पता चल जाएगा कि संभावित कितने त्रिभुज बनाया जा सकता है।
चलिए, तो BC का वैल्यू क्या हो सकता है? BC का वैल्यू 3 से बड़ा लेना है, क्योंकि पूर्णांक संख्या बोला है, अतः पॉइंट वाला जो वैल्यू होता है उसको नहीं रखेंगे। तो 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5 होता है, फिर 6 होता है, फिर 7 होता है, फिर 8 होता है, चूंकि 9 से छोटा है। तो अब देखेंगे कि जब भुजा की लंबाई इस तरह से होगा तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5, यानी 5 तरह के भुजा बना सकते हैं। BC की लंबाई 5 तरह की भुजाओं में बट जाएगा। इसका मतलब है कि इससे कितने त्रिभुज, संभावित रूप से कितने त्रिभुज का निर्माण होंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि 3 अदू 5 त्रिभुज का क्या होंगे? निर्माण होंगे। इसका राइट आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? एक में पूछा गया प्रश्न है, इसमें कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। कर्ण की लंबाई का गणना करें। कर्ण की लंबाई का गणना करें। तो सबसे पहले को बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले एक त्रिभुज बना लेंगे ताकि समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ABC। ये क्या है? तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। और प्रश्न कह रहा है कि जो आधार है ना, आधार से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। बड़ा कहने का मतलब क्या? अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर अगर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 4, क्योंकि इसकी लंबाई से 4 सेंटीमीटर हो, अगर मीटर मानेंगे तो 4 मीटर बड़ा हो या अधिक हो। और कर्ण के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कर्ण जो है ना उससे 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, इससे 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, मतलब x प्लस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो कहा है कि कर्ण की जो गणना है ना, कर्ण बराबर जो 8 + x आया है, इसका एक्चुअल वैल्यू बताना है। अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो है ना वो अज्ञात रूप में है। x का वैल्यू रख देंगे, उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? AC का वर्ग होता है, पाइथागोरस बोलता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है? बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का वैल्यू क्या है? तो देखेंगे कि x प्लस क्या है? 8 है। इसका वर्ग कर लेंगे, AB का वर्ग कर लेंगे, x + 4 का वर्ग कर लेंगे। इसके बाद BC का वैल्यू है x, तो x का वर्ग कर लेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर हो जाएगा और 2AB होता है, तो यहाँ 2AB के जगह पर 2 8x यानी 8 दूनी 16x हो जाएगा, 16x हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 8 का वर्ग 8 8 64 हो जाएगा। बराबर कहेंगे यहाँ पर तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8x हो जाएगा और फिर 4 चौका 16 हो जाएगा, बराबर 16 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। ई प्लस से ई प्लस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 64 है इधर, उधर से 16x है, 8x घट जाएगा तो क्या बचेगा? 8x बचेगा। फिर 64 है, ये क्या है? 64 है, उधर से हट जाएगा, 16 हट जाएगा तो 48 बचेगा, बराबर क्या बचेगा? x स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि x स्क्वायर क्या कहेंगे? 8x और माइनस 8x प्लस क्या हो जाएगा? 48 और माइनस x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसको सजा लेंगे तो क्या करेंगे? माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। चूंकि माइनस को कॉमन ले लेंगे, एक सीक्वेंस में आधार द्विघात समीकरण को सीक्वेंस में रख लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 8x नहीं होगा क्योंकि हम माइनस को कॉमन लिए हैं, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर था तो प्लस में हो जाएगा 8, माइनस 8x माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। 8x हो जाएगा 48, प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में 48 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? बराबर -0 करेंगे फिर भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है द्विघात समीकरण। यहाँ पर देखें तो क्या दिखाई दे रहा है? द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है।
द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। तो आगे अगर हम लोग विचार करेंगे तो कैसे किया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, 8 को क्या करें कि 48 हो जाए, गुना करना है और 48 पाना है। तो 12 चौक 48, 12 में से 8 घटा लेंगे तो 4 बचेगा, सही है। तो यहाँ क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या कर लेंगे 12x, प्लस क्या कर लेंगे 12x, हमें से क्या घटा लेंगे 4x, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए क्या माइनस, क्या मिलना चाहिए माइनस आना चाहिए। वैल्यू कैसा आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो -8 आने के लिए कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर जो 12 लिख रहे हैं ना वो -12 होना चाहिए और +4x होना चाहिए। चूंकि 12 -12x में से 4x घटाएंगे तो -8x बच जाएगा। ये क्या है -48 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 12, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ +4 है और 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए x -12 और x -12 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो x -12 कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा x +4 बच जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक वैल्यू आया x बराबर क्या हुआ, x बराबर -12 है, ऐसे बोल सकते हैं ना। यहाँ क्या बोल सकते हैं x -12 बराबर 0, तो x बराबर 12। एक और है x +4 बराबर 0, तो x बराबर -4। चूंकि माइनस है इसको हम लाइन में क्या बताएंगे, भुजा की लंबाई को असंभव बताएंगे, असंभव, असंभव। और ये क्या है, भुजाएं की लंबाई में लंबाई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू को रखेंगे। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू आएगा, x कहने का मतलब, अच्छा अभी x का मतलब क्या हुआ, तो देखेंगे कि x कहने का मतलब क्या है। तो x कहने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया है 12। तो हम क्या बोले थे कि AC बोले थे कि AC का जो वैल्यू होता है बाबू वो होता है 8 + x। तो अभी हम लोग के निकला है x का वैल्यू, तो अब यहाँ रियल वैल्यू को फाइंड कर दिए हैं, इसका वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो 12 8 क्या हो जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर, ध्यान देना है कि इसका राइट आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी अर्थात 20 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक समबाहु त्रिभुज है और एक समबाहु त्रिभुज को क्या कर दिया गया है, समबाहु मतलब जिसका सब भुजा आपस में क्या हो, इक्वल हो। मान लेते हैं कि सब भुजा का वैल्यू या ए इकाई है, तो इसका मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे हम लोग, ABC का क्षेत्रफल, ABC का अगर निकालेंगे, और एक ऐसा है समद्विबाहु है, एक ऐसा है समद्विबाहु है, तो हो जाएगा क्या √3/4 गुने क्या होता है A² होता है। इस चीज को हमेशा स्मरण में होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जब A था तो इसका क्षेत्रफल A होता है। तो अगर हम सब भुजा में क्या कर देना है, प्रश्न बोला है कि आप सभी भुजा में वृद्धि कीजिए, 3 गुना की वृद्धि कीजिए, यानी कि जो x था ना A था उसको 3a कर दीजिए। तो फिर क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में बताइए हमें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3a हो जाएगा, यहाँ भी 3a हो जाएगा, यहाँ भी 3a हो जाएगा। तो हम अगर हम ABC जो पुराने वाले है इसको हम अगर ओल्ड मान लेते हैं और इसको न्यू मानते हैं तो क्या होता है, इसको न्यू मान लेते हैं तो क्या होता है। तो देख लेंगे त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज है का अगर क्षेत्रफल यहाँ पर देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होता है √3/4। आगू ने a का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर 3a का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा, गुने 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और a का वर्ग a रहेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम 9 को बाहर कर लेते हैं तो √3 बटा क्या बचेगा 4 a² होता है। चूंकि पुरानी वाली से अतः इसका क्या हो जाएगा, पुराना को प्रारंभिक कह रहे हैं, पुरानी वाली को क्या कह रहे हैं प्रारंभिक। तो हम कहेंगे कि प्रारंभिक क्षेत्रफल जो है ना, प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना हो जाता है बाबू, तो हो जाता है प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे। तो इस प्रश्न में क्या बताया जा रहा है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे चुका है 32 सेंटीमीटर। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करे। इसका मतलब ऐसा है तो त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज ऐसा बनाएंगे जिसमें दो भुजा को आपस में बराबर रखेंगे और इसका नामकरण ABC बताएंगे। और क्या है, कहा जा रहा है कि अगर ये है तो ये भी ये होगा। और ये क्या बोला है कि अगर तीसरी जो समान भुजा का क्या है, आधार जो है ना समान भुजा का क्या है, तो कहेंगे कि 6/5 गुना है। तो अगर हम ऐसे देखें तो परिमाप दे चुका है। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजा के आपस में जोड़ देंगे वही परिमाप होता है। तो x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 6a बटा क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा। तो बराबर अगर देखेंगे तो परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। चूंकि परिमाप यहाँ पर 32 दिया हुआ है, यहाँ पर परिमाप वैल्यू दिया हुआ है 32। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा 6a बटा क्या हो जाएगा 5 बराबर 32। फिर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 6 16 a हो जाएगा, 16 a बटा क्या हो जाएगा 5 बराबर 32। एक क्या करेंगे 16 से काट देंगे, 16 दूनी 32, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10। x बराबर यहाँ पर क्या है, a बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो लंबाई है वो 10 है और इसका भी लंबाई क्या है 10 है और इसका 10 का 6/5 करना है तो 2 हो जाएगा यानी 12 है। तो हम लोग के क्या मिल गया, हम लोग के सब ज्ञात दिखाई दे रहा है। अगर इस पर हम लोग लंब डाल देते हैं, अगर हम लोग लंब डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा ऊंचाई हाइट हो जाएगा। तो हाइट अगर निकालेंगे तो अगर हाइट निकाल लेते हैं तो हाइट निकालेंगे तो यहाँ कर्ण बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा कर्ण। और ये क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा हाफ हाफ, तो ये 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा √10 का वर्ग हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कर्ण का जो वर्ग होता है ना, AC का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अगर इसको d मान लेते हैं तो AD का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा D और C का होल स्क्वायर हो जाएगा। AC का वैल्यू मालूम हो गया है 10, 10 का वर्ग हो जाएगा। AD को हाइट माने हैं हुआ है 6, फिर हो जाएगा 6 का वर्ग, ये 100 हो जाएगा माइनस 6 6 36, उधर से इधर लेकर के आ जाएंगे h स्क्वायर हो जाएगा। क्या घटेगा तो क्या मिलेगा 64 हो जाएगा 64। इसका क्या लगा लेंगे रूट लगा लेंगे, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 का वर्ग होता है, वर्ग से क्या हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा। तो h का वैल्यू जो होगा बाबू, वो h का वैल्यू निकल के आएगा कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। जब h का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो गया तो क्या इसका आंसर हो गया, तो बोलेंगे कि अभी तक इसका आंसर नहीं हुआ है, आंसर अब होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चूंकि आधार हमें नहीं मालूम था तो आधार मालूम किए तो आधार 12 निकल के आया, हाइट भी मालूम नहीं था तो हाइट निकाले हाइट 8 आया, और 2 से काट देंगे 6 दूनी 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 छक 48, 48 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, और बनाने की तरीका जो होता है ना वो और फास्ट करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन को सिखाने का प्रयास है, इसलिए हम आराम से बता रहे हैं, सीखने का प्रयास करना है। और हाँ, केवल वीडियो देखने से सीखने में नहीं बनेगा, सीखना है तो इसके हर एक वीडियो को वॉच करते समय कुछ चीजें हैं जो लिखने की जरूरत है, उसको लिख करके सीखने का प्रयास करना है। नेक्स्ट, अगर प्रश्न नेक्स्ट देखें तो इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है क्या, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहे हैं कि यदि कोई किसी त्रिभुज है, त्रिभुज का कोई नाम नहीं यहाँ पर है, कोई भी त्रिभुज है,
तो मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है और ये कोई क्या है, त्रिभुज है। मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, त्रिभुज है। ये क्या है, कोई त्रिभुज है। हम ऐसा मान लिए कि ये क्या है, कोई त्रिभुज है। चलिए, ये त्रिभुज है और इसका परिमाप 28 सेंटीमीटर है। मतलब ये जोड़े हैं ना, जैसे अगर यहाँ पर हम लिखे ए बी और सी, तो ऐसा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी बी सी और ए सी, ये सब के योग दे दिया है 28। कह रहा है कि इसकी अंतः त्रिज्या जो है, अंतः त्रिज्या पर अगर बात करें हम, तो बोला जा रहा है कि अंतः त्रिज्या भी दिया है। अंतः त्रिज्या तब होगा जब इसके अंदर एक वृत्त बनाना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, अंतः त्रिज्या होगा। चलिए, तो यहाँ से अगर हम यहाँ देख लें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यही क्या है, अंतः त्रिज्या है। इसका मान लेते हैं, ये वैल्यू बिंदु को वो मान लेते हैं, और ये त्रिज्या है, जिसको क्या कहा जा रहा है, अंतः त्रिज्या कहा जा रहा है। तो आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू दिया है 3.5। आर का वैल्यू क्या दिया है, 3.5। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो अंतः त्रिज्या होता है, अंतः त्रिज्या, तो अंतः त्रिज्या जो होता है बाबू, अंतः त्रिज्या जो होता है वह क्षेत्रफल का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल भाई परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल भाई क्या होता है, परिमाप होता है, परिमाप। क्षेत्रफल भाई परिमाप होता है। अंतर त्रिज्या का वैल्यू 3.5 है, क्षेत्रफल का वैल्यू मानना है तो मान लेंगे x, और परिमाप का वैल्यू क्या है, 28। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35/10 हो जाएगा, गुने 28 हो जाएगा, बराबर x। यहाँ से क्या हो जाएगा, काट देंगे, 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, 7 पचे क्या हो जाएगा, 7 पचे 35। तो क्या हो जाएगा, तो 14 पचे 70, 14 सते 98। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, 2 से काटे हैं ना, तो 14 दूनी 28, 5 दूनी 10। अर्ध परिमाप। तो हम लोग क्या देखेंगे कि क्या दिया है, प्रश्न में दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू क्या किया है, दे दिया है, जिसको हम लोग परिमाप कह रहे हैं। और इस परिमाप को क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में पुट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है अंतः त्रिज्या। क्या होता है, अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या बराबर होता है क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल। अब बटा अगर देखेंगे तो बटा क्या होगा, बटा होगा अर्ध परिमाप। क्या होगा, त्रिभुज का जो है ना बाबू, त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्या होगा, अर्ध परिमाप। अंतः त्रिज्या का वैल्यू प्रश्न गिवन है 3.5। क्षेत्रफल का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x। अब बटा क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कहने का मतलब s। s का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है s। s बराबर क्या होता है, अगर s बराबर यहाँ से निकाले तो 28 बटा क्या हो जाएगा, 28/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से कटेगा तो 14 बच जाएगा, बराबर 14 बचेगा। ये बचेगा 14 क्या, s को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। s का वैल्यू क्या है, 14, यहाँ 14 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या होगा, इसलिए x बराबर अगर देखा जाए तो दोनों के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर यहाँ देखेंगे तो 3.5 है, तो यहाँ पर 10 हटा करके पॉइंट को हटा लेंगे, 14 रख लेंगे। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 7 बार में
पाँच दूनी 10, फिर 5 बचा, 5 से काट देंगे 7 बार में, 7 बचे 35, 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49। 49 जो आ रहा है, 49 पूछ क्या रहा था, 49 जो ये क्षेत्रफल माने हैं, अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर वर्ग होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 सेंटीमीटर वर्ग। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न पर अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे तो ये प्रश्न कहता है एक समबाहु, ये प्रश्न कह रहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाण के संख्यात्मक परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना है, उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब मिला जुला के अगर बात पूछा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, पूछने का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन बोल रहा है कि समबाहु, अगर हम समबाहु कहें इसका मतलब है कि प्रत्येक भुजा बराबर होगा, होगा कि नहीं। फिर यहाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल का जो वैल्यू आएगा, क्षेत्रफल का मान लो कि वैल्यू क्या आ रहा है, अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा √3/4 ए स्क्वायर आएगा। मान लो कि यही कोई वैल्यू आया संख्यात्मक मान के रूप में। अगर इसका परिमाप देखते हैं, परिमाप, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा ये बोला है कि संख्यात्मक मान, और बोल रहा है क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्या, ये 3 से कट जाएगा, 4 से कटेंगे, 4 से कटेंगे, 4 एकम 4, 16 या 48, 48√3, यही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये निकल के आ रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला, तो क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान पर उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगुना कहा। हम लोग नए तरह से फिर उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, जो कि हम लोग इसका जवाब दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 48√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करेंगे तो इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बनाना आसान है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। और तो इसमें क्या है, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं। 4 यूनिट है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4, √3/4 अगुने भुजा स्क्वायर, भुजा का 4 यूनिट बोला है तो 4 का होल स्क्वायर, √3/4 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बराबर 4√3, 4√3 वर्ग यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 4√3 वर्ग यूनिट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वर्ग यूनिट, ये क्या हो जाएगा यूनिट के वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, तो इस प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर, यदि इसके दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई पूछा है, तो तीसरी भुजा की लंबाई पूछा है। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। इस त्रिभुज बना लेंगे तो त्रिभुज में कह रहा है, त्रिभुज में कह रहा है क्या कि परिमाप 100 सेंटीमीटर है, दो भुजाएं बराबर है, मान लो कि ये है और ये है, और बोला है कि तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, बराबर भुजा की लंबाई ये है तो ये से कितना अधिक है 10 अधिक है। तो बोला क्या है, बोला
बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इसका जो तीसरा भुजा बीसी मानेंगे, क्योंकि दो भुजाएं को डिनोट कर रहा है बराबर करके, तो ये पहले दो भुजा हो जाएगा, तीसरी भुजा मतलब बीसी का वैल्यू निकालना है। और बीसी का जो वैल्यू आएगा, और बीसी का जो वैल्यू ए प्लस 10 है, परंतु 10 तो एक्चुअल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, लेकिन ए का रियल वैल्यू ज्ञात करेंगे और ए का वैल्यू रख करके उसका क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। तो अगर आंसर इसको आंसर अगर इसका आंसर देना है तो वैल्यू किसका दिया, परिमाप का, तो परिमाप का फार्मूला से इसको क्या कर लेंगे, ए का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, ए मतलब ये 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, परिमाप क्या होता है, सब भुजा का योग होता है, यही तो होता है, बराबर 100 हो जाएगा। 1 2 3 3 हो जाएगा बराबर 100 माइनस 10 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 90, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 90/3, 3 से कट जाएगा बराबर हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। और 30 में क्या जोड़ देंगे, 30 में 10 जोड़ देंगे, आ जाएगा 40। इसका राइट आंसर क्या मिल जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 प्रश्न पर बात किए, जो कहें तो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न थे। तो इसी तरह से और भी आगामी आने वाले एग्जाम्स की अगर बेहतर तरीका से तैयारी करना है तो इस चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब और लाइक करते रहे, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर भी करें। जय हिंद।